क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या सरकार कुछ बड़ा छुपा रही है? क्या आने वाले दिनों में स्कूल, बाजार, ट्रेन, बस सब कुछ फिर से रुक सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर सोनू रोबो न्यूज, जहां मिलती है हर खबर सबसे तेज। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब थंबनेल्स और डर फैलाने वाले पोस्ट्स में एक बात बार बार दिखाई दे रही है। भारत में फिर लॉकडाउन आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ डर, अफवाह और कंफ्यूजन का खेल है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में अचानक लॉकडाउन जैसी बातें क्यों हो रही हैं, लोग इतनी जल्दी डर क्यों जाते हैं, सोशल मीडिया कैसे इस डर को और बड़ा बना देता है, और सबसे जरूरी, आम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की असली सच्चाई समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझो, लॉकडाउन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक डर है, एक याद है, एक ऐसा अनुभव है जिसने करोड़ों लोगों को अंदर तक हिला दिया था। इसलिए जब भी देश या दुनिया में कोई बड़ी टेंशन दिखती है, जैसे बीमारी फैलने की खबर, सीमा पर तनाव, सिक्योरिटी अलर्ट, साइबर अटैक, मार्केट पैनिक या किसी शहर में अचानक रिस्ट्रिक्शंस, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही शब्द आता है, लॉकडाउन। क्योंकि जो चीज एक बार लोगों को बहुत बुरी तरह डरा चुकी हो, वो दोबारा सिर्फ खबर से भी डर पैदा कर देती है। कई बार असली लॉकडाउन नहीं होता, लेकिन लॉकडाउन जैसा माहौल जरूर बना दिया जाता है, और यहीं से शुरू होता है अफवाहों का खेल। आज के समय में असली प्रॉब्लम सिर्फ कोई घटना नहीं है, असली प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट। पहले खबर टीवी तक सीमित रहती थी, लेकिन अब हर आदमी खुद एक न्यूज चैनल बना बैठा है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक एडिटेड स्क्रीनशॉट, एक पुराना वीडियो, एक लाउड थंबनेल, और बस पूरा माहौल बन जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग और पेजेस जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डर बिकता है, पैनिक क्लिक लाता है और अनसर्टेनिटी वॉच टाइम बढ़ाती है। इसलिए हेडलाइन कुछ ऐसी होगी, तुरंत राशन जमा कर लो, बड़ा फैसला आने वाला है, देश फिर बंद होने वाला है। लेकिन जब आप अंदर की सच्चाई देखते हो, तो आधा कंटेंट सिर्फ अटकल होता है, आधा पुरानी फुटेज होती है, और बाकी बिना किसी प्रूफ की बातें। यही वजह है कि भारत में जब भी कोई टेंशन बढ़ती है, तो लॉकडाउन जैसी अफवाहें सबसे पहले वायरल होती हैं। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि लोग इतनी जल्दी डर क्यों जाते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग नेगेटिव न्यूज को बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर कोई बोले कि सब नॉर्मल है, तो लोग स्किप कर देंगे, लेकिन अगर कोई बोले कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो आदमी तुरंत रुक जाएगा। यही फियर साइकोलॉजी है, और सोशल मीडिया पर इसी साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लोग सोचते हैं, अगर ये सच हुआ तो, अगर मैं लेट हो गया तो, अगर सरकार ने अचानक कुछ अनाउंस कर दिया तो, यानी प्रूफ कम होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी का डर ज्यादा होता है, और यही मास पैनिक की शुरुआत होती है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ लो, हर रिस्ट्रिक्शन का मतलब लॉकडाउन नहीं होता। लेकिन भारत में बहुत लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर किसी शहर में स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हुए, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, इंटरनेट टेम्पररीली स्लो हुआ, सिक्योरिटी चेकिंग बढ़ी, मार्केट टाइमिंग बदली, या किसी एरिया में प्रशासन ने रोक लगाई, तो लोग तुरंत बोल देते हैं, लॉकडाउन लग गया। जबकि रियलिटी में कई बार ये सिर्फ लोकल प्रशासनिक फैसला होता है, या सिक्योरिटी रीजन होता है, या लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट होता है, या हेल्थ प्रिकॉशन होता है। यानी हर बंदी, हर रोक, हर अलर्ट का मतलब नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया इस फर्क को मिटा देता है, और फिर पूरा माहौल पैनिक मोड में चला जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भारत में अचानक लॉकडाउन जैसी बातें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में पुराना डर अभी भी जिंदा है। सोशल मीडिया रूमर्स बहुत तेज फैलते हैं, दुनिया में टेंशन बढ़ती है, तो लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, फैक्ट्स से ज्यादा अजम्पशंस कंज्यूम की जा रही हैं, और बहुत सारे चैनल्स का पूरा गेम ही है, पहले डराओ फिर व्यूज लो। यही सबसे बड़ा रीजन है।
सच तो ये है कि आज के समय में इंफॉर्मेशन से ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है। लोग हर चीज को प्रूफ से नहीं, डर से जांच कर रहे हैं, और यही वजह है कि छोटी सी बात भी बड़ी दिखाई देने लगती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर फ्यूचर में कभी कोई सीरियस सिचुएशन आती भी है तो आम आदमी को पैनिक नहीं, प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करो। व्हाट्सएप फॉरवर्ड को न्यूज मत मानो। किसी भी स्क्रीनशॉट या वायरल मैसेज को बिना वेरीफाई किए सच मत समझो। राशन, दवा, पैसे, पेट्रोल जैसी चीजों को लेकर ओवर रिएक्शन मत करो। बच्चों और बुजुर्गों में बिना वजह डर मत फैलाओ। और सबसे बड़ी बात, किसी भी अर्जेंट सीक्रेट न्यूज को शेयर करने से पहले सोचो कि उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि अफवाहें कई बार असली क्राइसिस से भी ज्यादा नुकसान करती हैं। लोग लाइन लगाकर सामान खरीदने लगते हैं, बैंक और मार्केट में पैनिक बढ़ जाता है, घरों में डर फैल जाता है और पूरा माहौल अननेसेसरीली हैवी हो जाता है। इसलिए अगर कोई बोले कि भारत में फिर लॉकडाउन आने वाला है तो सबसे पहले डरने की नहीं, पूछने की जरूरत है, प्रूफ कहाँ है। सीधी बात यह है कि भारत में लॉकडाउन जैसी बातें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन हर बार उसका मतलब सच में लॉकडाउन नहीं होता। अक्सर उसके पीछे होता है डर, कंफ्यूजन, पुरानी यादें और सोशल मीडिया का ओवर रिएक्शन। इसलिए अगली बार अगर कोई बोले कि देश फिर बंद होने वाला है तो बिना सोचे मत मान लेना। पहले देखना, समझना, वेरीफाई करना और फिर मानना, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ कोई क्राइसिस नहीं बल्कि फेक पैनिक भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वायरल खबरों के पीछे की असली सच्चाई आपके सामने लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सच चाहिए, डर नहीं। मैं हूँ सोनू, मिलते हैं अगली खबर में।